जी मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और आज हम बड़ी खूबसूरत टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या मसीहियों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, और दूसरी बात ये कि रोज़ा रख कर हमने करना क्या है, और तीसरी बात ये कि रोज़े का दुरानिया क्या है, रोज़े का टाइम पीरियड क्या है। इन चंद बातों पर हम गौर करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि रोज़ा रखकर हमने करना क्या है, रोज़े का सही मतलब क्या है, वो हम देखते हैं। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका चैप्टर 6, उसकी वर्स जब हम 16 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अजीजों, सबसे पहली बात कलाम मुकद्दस में हमें ये नजर आती है कि जब तू रोजा रखे, इससे मुराद कि जब भी हमें रोजे की जरूरत महसूस हो हम रोजा रख सकते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। कुछ लोग रोजा रखते हैं और अपनी सूरत को उदास बनाते हैं, और वो लोगों को दिखाते हैं कि हमने रोजा रखा है। और बिलीव कीजिए कि किसी को पता भी ना हो कि इसने रोजा रखा है, उसको भी पता चल जाता है कि इस बंदे ने रोजा रखा हुआ, क्योंकि उसने अपनी सूरत को क्या उदास बनाया होता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि वो अपना अजर पा चुका। इससे मुराद कि वो जो कुछ चाहता है, उसने जिस मकसद के लिए रोजा रखा, उसका वो मकसद कभी भी उसकी लाइफ में पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी सूरत को बिगाड़ लिया है। वो आदमियों को दिखा रहा है। लेकिन कलाम मुकद्दस क्या कहता है? कलाम मुकद्दस कहता है, बल्कि जब तू रोजा रखे अपने सर में क्या कर, तेल डाल। और फिर लिखा है, ताकि आदमी नहीं, इंसान नहीं, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे बदला देगा। अजीजों, हमने खुदावंद यीशु मसीह को खुश करना है, ना कि इंसानों को। और रोजा कुछ लोग रखते हैं और वो क्या करते हैं, उन्होंने पहले ही से टाइम पीरियड अपने माइंड में सेट किया होता है कि मैंने जब सुबह उठना है, मैंने 10 मिनट प्रेयर करनी है, 10 मिनट कलाम पढ़ना है, और उसके बाद मैंने इधर उधर के काम करने हैं, और उसी दौरान क्या जी, मेरे रोजे खोलने का टाइम जो है वो हो जाएगा। लेकिन अजीजों, ये सही तरीकाकार नहीं है रोजा रखने का। रोजा रखने का सही तरीकाकार क्या है कि आप लोग दुआ रोजे में ठहरे, आप घंटों के हिसाब से कलाम पढ़ें, घुटनों के बल होकर दुआ करें, आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर जाएं। अगर आपकी बॉडी को वीकनेस महसूस हो तो खुदा से जोर मांगे और कहें कि खुदावंद यीशु मसीह, तू मेरी स्पिरिट को मजबूत कर, तू मुझे कुव्वत दे ताकि मैं दुआ रोजे में ठहर सकूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, रोजा रखकर मोबाइल्स में इधर उधर के कामों में मसरूर हो जाते हैं। लेकिन अजीजों, ये हकीकी रोजा नहीं। जो खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहता है वो क्या है कि हमने रोजे में खुदावंद यीशु मसीह को वक्त देना है, अपनी जान को दुख देना है, ताकि खुदावंद हमारे पर नजर करे, वो हम पर रहम करे। अजीजों, आप जब दुआ करेंगे, जब रोजा रखेंगे, खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, और जिस मकसद के लिए आपने रोजा रखा है खुदा वैसा करने की कुदरत रखता है। अजीजों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, जी मुझसे रोजा नहीं रखा जाता, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता। क्या आप 5 बजे तक भी रोजा नहीं रख सकते? क्या 2 बजे तक भी आप रोजा नहीं रख सकते? क्या आप 12 बजे तक भी रोजा नहीं रख सकते? मैं कहता हूं, आप रखना शुरू कीजिए, जो बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। अजीजों, जब आप शुरू करेंगे, खुदावंद आपको जोर देगा, वो आपको कुव्वत देगा, वो आपको ताकत देगा, ताकि आप दुआ और रोजे में ठहर सके। अजीजों, ये है रोजा रखने का हकीकी मकसद, कि हमने रोजा रखकर क्या करना है, आदमियों को नहीं बल्कि अपने बाप को जो पोशीदगी में हमें देखता है वो हमें रोजादार जाने, और फिर वो क्या करेगा, वो फिर हमें बदला देगा। एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि लोग कहते हैं जी हमें भूख महसूस होती है,
हमसे रोज़ा रखा नहीं जाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब 40 दिन और 40 रात फाका किया और शैतान उनको आज़माने के लिए आया, और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी तसल्ली के लिए बड़े ही खूबसूरत अल्फाज अदा किए हैं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अजीजों, ये खुदा का कलाम जब हम अपने अंदर लेंगे, जब हम इसे रीड करेंगे, जब हम दुआ और रोजे में ठहरेंगे, तो खुदा का कलाम हमें कुव्वत देगा और हमें भूख वीकनेस महसूस नहीं होगी, बल्कि खुदा का पाक रूह हमें क्या करेगा, दलेरी देगा। अब आते हैं कि क्या रोजे रखना वाकई ही मसीहियों पर फर्ज है। अजीजों, जब हम मत्ती की अंजील उसके चैप्टर 9 को और उसकी वर्स जब हम 14 को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, रोजे के बारे में सवाल किया गया है, यीशु मसीह से सवाल किया गया। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजे रखेंगे। हालेलुया। अजीजों, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि दुल्हा जब तक उनके साथ है, क्या बराती मातम कर सकते हैं? अजीजों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब दुल्हा बरातियों के साथ होता है तो वो शादमानी करते हैं, वो खुशी करते हैं, लेकिन जब दुल्हा उनसे जुदा हो जाता है, और कलाम मुकद्दस कहता है, खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि फिर वो रोजे रखेंगे। इसका मतलब कि फर्ज नहीं है, ना कोई डेट, ना कोई महीना हमें बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता, बल्कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है, जब तू रोजा रखे। इससे मुराद कि जब कभी भी हमें इसकी जरूरत महसूस हो, हम रोजा रख सकते हैं। अगर हमसे कोई सवाल करे, कोई पूछे कि क्या रोजे मसीहियों पर फर्ज है, तो फर्ज नहीं, बल्कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि जब तू रोजा रखे। इससे मुराद कि हम जब कभी भी हमें जरूरत पड़े, हम रोजा रख सकते हैं। और रही बात कि हम देखते हैं कि रोजे का जो टाइम पीरियड है, तो बाइबल मुकद्दस में हमें आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा, बुजुर्ग दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा, और बनी इस्राएल कौम ने एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक रोजा रखा। अजीजों, इसी तरह रोजे के जो टाइम पीरियड है वो मुख्तलिफ हमें नजर आते हैं कलाम मुकद्दस में से, लेकिन हमने आज जाना कि रोजा रखकर हमने क्या करना है, अपने खुदा को वक्त देना है। जुए बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे, हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप रोजे रख रहे हैं और हालात नहीं बदल रहे, और जिस मकसद के लिए आपने रखा है वो मकसद आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक रोजे के हकीकी मकसद को नहीं जाना। हकीकी मकसद यही है कि अपनी जान को दुख देना और खुदा के हजूर इस बात का इकरार करना कि खुदावंद मैं तेरे हजूर आया हूँ, मैं दुआ रोजे में ठहरा हूँ, और खुदावंद तू मेरी दुआओं को सुन और कबूल कर। खुदावंद आज आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अगर आज का टॉपिक, आज का कलाम आपको अच्छा लगा हो, तो इसे दूसरों तक शेयर कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।